नमस्कार, मोजो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। मैं अपने इस नए YouTube प्लेटफॉर्म पर लगातार शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक कई खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे कई सारे साथियों, कई सारे दर्शकों और मेरे जो संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म के चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर भी यानी मोजो इंडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसी तरह से खबरों का विश्लेषण आपके सामने रखता रहूं, खबरों का वो एंगल जो कहीं और देखने को नहीं मिलता, उस एंगल को आपके सामने लाकर रखूं और कुछ ऐसी बातें बताऊं जो बातें वाकई आपके लिए चौंकाने वाली हो, यानी सच के पीछे का सच, हेडलाइंस के पीछे का सच, हेडलाइंस के पीछे की खबरों का सच। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने लेकर आऊं, यानी विस्तार से वीडियो बनाऊं, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाऊं, तो आप तमाम लोगों की सलाह, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आप तमाम लोगों के आदेश पर मैं अब मोजो इंडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह की खबरों का विश्लेषण वाले वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूंगा। आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह है कि जैसे आपने मेरे पुराने प्लेटफॉर्म पर मुझे प्यार दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, आप तमाम लोग संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह से मोजो इंडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़िए, मेरा सहयोग कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इसे सब्सक्राइब करने को भी कहिए और वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज की कहानी पाकिस्तान की कहानी। भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के दौरे पर निकलने जा रहा है और दुनिया भर के देशों के सामने पाकिस्तान के नापाक इरादों को, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने की कोशिश करेगा। हालांकि उस पर जो राजनीतिक विवाद कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, अगर इससे बचा जाता, अगर ऐसा ना होता तो शायद स्थिति और ज्यादा बेहतर रहती। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम राजनीतिक दलों के सांसद जब भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर, भारत के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और वहां जाकर अपनी बात रखेंगे, तो एक सुर में भारत की बात करेंगे, भारतीय हितों की बात करेंगे, भारतीय सेना की बहादुरी की बात करेंगे, पाकिस्तान के नापाक इरादों को एक्सपोज करेंगे और पाकिस्तान किस तरह से पिछले कुछ दशकों के दौरान लगातार आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है, इसको भी एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की सेना बुरी तरह से हार गई। भारत की बहादुर सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया, पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई इतने डरे हुए हैं कि वो बार बार तमाम पब्लिक मंचों से पाकिस्तान आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे हैं, एक हारी हुई सेना के मुखिया की तारीफ कर रहे हैं, बार बार तारीफ कर रहे हैं। और अब तो एक कदम आगे बढ़कर, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि कई कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया है और पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल बनने वाले अब आसिम मुनीर दूसरे सेनाध्यक्ष हो गए हैं। यानी इतना बड़ा तमगा, इतना बड़ा ओहदा एक हारी हुई सेना के मुखिया को दिया जा रहा है। और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या शहबाज शरीफ को तख्ता पलट का डर सता रहा है? क्या शहबाज शरीफ को वो डर सता रहा है जिस तरह से परवेज मुशर्रफ ने उनके भाई नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया था और बड़ी मुश्किल से वो जान बच पाई थी उनकी, विदेशों में जाकर निर्वासित जीवन जीना पड़ा था। क्या अब वही डर शहबाज शरीफ को सता रहा है? क्यों? क्योंकि वो अपनी हारी हुई सेना के मुखिया यानी जनरल आसिम मुनीर की लगातार तारीफ तो कर रहे थे और अब उनको फील्ड मार्शल भी बना दिया है। हालांकि पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता ने जिस सेनाध्यक्ष पर हाथ रखा, जिसको अपना माना, उसी सेनाध्यक्ष ने तख्ता पलट कर दिया, यानी पांव के नीचे से कुर्सी छीन ली, खींच ली।
और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सत्ता जाने वाली है और क्या कैसे हुआ। जियो न्यूज के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला लिया, यानी आज यह फैसला लिया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि मुनीर का यह प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मारसूस के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से किया गया। पाकिस्तान में आसिम मुनीर से पहले 1959 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई पाकिस्तान की सरकार ने पहली बार किसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल घोषित किया है, क्योंकि इससे पहले जो फील्ड मार्शल थे उन्होंने स्वयं अपने आप को ही फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। आपको बता दूं कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान सेना में सर्वोच्च सैन्य रैंक है, जो एक 5 स्टार रैंक मानी जाती है और यह रैंक जनरल के 4 स्टार रैंक से भी ऊपर है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद सेना, नौसेना और वायुसेना में सबसे ऊंचा होता है और बहुत ही खास परिस्थितियों में फील्ड मार्शल का यह पद दिया जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ को फील्ड मार्शल का दर्जा देने की मांग को लेकर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर उस याचिका को पाकिस्तान की अदालत ने खारिज करते हुए कह दिया था कि उनके पास इस तरह का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यानी एक समय में एक पुराने सेनाध्यक्ष को देने की मांग की गई थी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है कि फील्ड मार्शल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय तीनों की सहमति जरूरी है और ऐसे में जनरल आसिम मुनीर को एक बड़ा पद दिया जाना, फील्ड मार्शल का पद दिया जाना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा अपनी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करवाकर उन्हें फील्ड मार्शल के पद देने के बाद से ये खबरें निकलने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज शरीफ के साथ भी उसी तरह का खेला होने जा रहा है जिस तरह का खेला उनके भाई नवाज शरीफ के साथ किया गया था, यानी परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था। आसिम मुनीर के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आसिम मुनीर जो है 25 अप्रैल 1986 को मुनीर पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हुए थे और उन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला था। और जब इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके साथ उनका झगड़ा हो गया था। आईएसआई के चीफ के पद से उनको हटाकर एक तरह से डिमोट कर दिया गया था। 2018 तक उनका कैरियर बहुत शानदार चल रहा था। मार्च में उन्हें पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले इम्तियाज दिया गया था। 25 अक्टूबर 2018 को उन्हें आईएसआई का मुखिया बनाया गया था, डीजी बनाया गया था, लेकिन इमरान खान के साथ हुई लड़ाई के कारण उन्हें 8 महीने बाद ही जून 2019 में उनके पद से हटा दिया गया था। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में हुआ था कि आईएसआई जैसे संगठन का कोई डीजी इतने कम समय में हटा दिया गया हो, डिमोट कर दिया गया हो, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हुआ करते थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो इमरान खान के करीबी थे और ये कहा गया था, ये दावा किया गया था कि इमरान खान की जो पत्नी बुशरा करप्शन के एक मामले को आईएसआई चीफ ने उस समय उजागर कर दिया था। इसलिए इमरान खान के कहने पर बाजवा ने मुनीर को आईएसआई से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि बाद में इमरान खान ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत करार दिया गया। लेकिन जब इमरान खान के बुरे दिन आए, यानी कोर कमांडर रहने के बाद जनवरी 2021 से नवंबर 2022 तक मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल है। इस ओहदे का ऑफिसर सेना के लिए रसद, साजो सामान और बाकी तैयारियों का काम देखता है। आईएसआई चीफ से यहां तक आना मुनीर के लिए अपने आप में एक डिमोशन था। बड़ा दिलचस्प संयोग देखिए कि 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और 27 नवंबर 2022 को मुनीर आर्मी से रिटायर होने वाले थे। यानी नवंबर 2022 में उनकी विदाई होने वाली थी, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, उनका रिटायरमेंट होने वाला था। लेकिन शहबाज शरीफ अड़ गए क्योंकि वो चाहते थे कि मुनीर को आर्मी का चीफ बनाया जाए, यानी पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बनाया जाए। इसलिए उन्होंने 24 नवंबर को राष्ट्रपति आरिफ अलवी को मुनीर का नॉमिनेशन भेजा, जिसे अलवी ने उसी दिन मंजूरी दे दी। 29 नवंबर 2022 को बाजवा को हटाकर मुनीर को पाक आर्मी
आर्मी का नया चीफ बना दिया गया और इस तरह से मुनीर जो है, जो रिटायर होने वाले थे 27 नवंबर 2022 को, उनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ गया, यानी 2027 तक वो पाकिस्तान आर्मी के मुखिया रहेंगे। ये बात तय हो गई और अब शहबाज शरीफ ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर उन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा देकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। और मुनीर साहब की खासियत के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के लिए क्या बुरे दिन शुरू होने वाले तो नहीं है, क्योंकि मुनीर की छवि क्या है, आर्मी चीफ तो है, वो फील्ड मार्शल तो बन गए हैं, लेकिन वो इस्लामी तौर तरीकों पर ज्यादा जोर देते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उससे पहले जो उनका भाषण बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसको भी आपको सुनना चाहिए। वैसे आपने सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। जनवरी 2025 में मुनीर ने अपने एक भाषण में कहा था कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं तो हिंदू कल्चर से छुटकारा क्यों पाया था। और सेना प्रमुख बनने के बाद से मुनीर हर सार्वजनिक भाषण में कुरान और बाकी इस्लामिक धर्म ग्रंथों का हवाला देते हैं। अपने एक भाषण में तो उन्होंने इकबाल को कोट करते हुए कहा था कि अपनी मिल्लत पर कियास अकवाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो इस्लाम की बात करता है, जो कौम की बात करता है, जो पैगंबर की बात करता है, जो कट्टर धार्मिक रूप अख्तियार करता हुआ नजर आता है। और ऐसे में ये सवाल तो उठता है कि क्या जनरल मुनीर लंबे समय से तैयारी तो नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान का शासक बनने की, एक इस्लामिक छवि बनाना। फौज की वर्दी तो है ही, सेनाध्यक्ष की तो वर्दी है ही, लेकिन वो इस्लामिक नेता की भी छवि अपनी बनाती हुए नजर आते हैं। और 16 अप्रैल को मुनीर ने इस्लामाबाद में एक खास कार्यक्रम में कहा था, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, कि आज तक सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी। पहली रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद ने नाम दिया था, आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। हम हिंदुओं से हर मामले में अलग है, हमारे धर्म, हमारे रिवाज, हमारी संस्कृति और हमारी सोच अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव है। और इस तरह से जब वो आक्रामक बयान देते हुए नजर आते हैं, जब वो इस्लाम की बात करते हुए नजर आते हैं, जब वो पैगंबर साहब की बात करते हुए नजर आते हैं और अपनी एक धार्मिक छवि बनाते हुए नजर आते हैं, तभी ये सवाल उठता है कि क्या जनरल साहब पाकिस्तान की राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान के कई पूर्व सेनाध्यक्षों की तरह पाकिस्तान के तानाशाह बनना चाहते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जिस राष्ट्रपति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों के अधिकार समाहित हो, यानी सुप्रीम पावर हो। कम से कम उनके रुख से तो यही नजर आता है। और लड़ाई हारने के बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से उनका ओहदा बढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी संसद से लेकर कार्यक्रमों में उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उससे तो लग रहा है, उससे तो ये खतरा पैदा हो रहा है कि उनके मन में जो डर है, जिस डर के कारण वो फैसले ले रहे हैं, वो डर बहुत जल्दी सच न साबित हो जाए, यानी शहबाज शरीफ का तख्ता पलटकर जनरल मुनीर पाकिस्तान के नए तानाशाह तो बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आज की तारीख में आपको बहुत दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाजिब है। पाकिस्तान के इतिहास को गौर कीजिएगा, जब जब प्रधानमंत्री ने जिस सेनाध्यक्ष को बढ़ाया, उस सेनाध्यक्ष ने तख्ता पलट किया, ये बात बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान के जिस आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के रहनुमा बनने के लिए अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू की, अच्छे अच्छे भाषण देने शुरू कर दिए, उनकी मनोस्थिति अपने आप में ये बताती है कि अब वो पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं। और लड़ाई हारने वाला जनरल, जिसको ये पता है कि ऐसे माहौल में अगर वो सेनाध्यक्ष के पद से हटेंगे तो उनके अपने कमांडर उनकी पोल खोलते हुए नजर आएंगे और फिर नेता भी उनकी पोल खोलते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर तौर पर वो कोशिश करेंगे कि इस पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में रखा जाए, यानी आर्मी की वर्दी पहनकर पाकिस्तान का तानाशाह बन जाया जाए और पाकिस्तान के नेताओं को अपने पैरों तले दबा कर रखा जाए, ताकि कोई चू भी ना करे, उनके ऊपर कोई आरोप भी ना लगे, उनको कोई सजा भी ना मिले और वो पाकिस्तान को चलाते रहे, पाकिस्तान के राजा का सत्ता सुख भोगते रहे, पाकिस्तान के लोकतंत्र को कुचल हुए। वैसे भी पाकिस्तान में आर्मी हमेशा लोकतंत्र को कुचलती रही है। प्रधानमंत्री जो भी रहा हो, उसे हमेशा आर्मी चीफ से डर कर काम करना पड़ा है। और अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, जहां कहा जाता है ना मजाक में कि पजामे से निकलने की कोशिश की, यानी आर्मी चीफ के हाथों से निकलने की कोशिश की, तो तख्ता
पलट हो जाता है। तो ये तय मानकर चलिए कि एक हारी हुई सेना के मुखिया जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो कट्टरता की बात कर रहे हैं, वर्दी में हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डराए हुए हैं, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तख्ता पलट भी करेगा। तख्ता पलट की तैयारी वो कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन उनके मंसूबे ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो ऐसा ही करेंगे। यानी पाकिस्तान को एक बार फिर से तानाशाह मिलने जा रहा है और भारत माने या ना माने, आने वाले दिनों में भारत को एक बार फिर से पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह से जूझना होगा, जो धार्मिक छवि वाला होगा। इस वीडियो में इतना ही और ये बात देखते हैं कि आने वाले 15 दिन, 1 महीने, 2 महीनों में क्या कुछ पाकिस्तान के हालात बनते हैं। लेकिन आपसे अपील, आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि मोजो इंडिया प्लेटफॉर्म नया है, मुझे आपके साथ की जरूरत है। हमारे पूरे टीम की हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़िए। मोजो इंडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और तमाम लोगों से आग्रह करिए कि मोजो इंडिया प्लेटफॉर्म को वो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।